चलो आज स्टार्ट करते हैं। ब्यावर स्टडी पॉइंट की पहली क्लास है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वही समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस टॉपिक से अपन समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई यानी कि एक छोटा क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन यानी कि एक बड़ा क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, वही समष्टि अर्थशास्त्र को हम स्थूल अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि एक व्यक्तिगत इकाई और एक संपूर्ण इकाई में देखेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। वही समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में क्या है, व्यापक है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी होता है, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन करता है, इसलिए एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी होगा। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, इसलिए इसकी उपयोगिता कैसी होती है, इसकी उपयोगिता अंतर्राष्ट्रीय होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण के से संबंध रखता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आय विश्लेषण आय विश्लेषण से संबंध रखता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता या फर्म को इसका पेज का गया, चलो ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों को तोड़ने की क्रिया अपनाई जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों को जोड़ने की क्रिया अपनाई जाती है। इसका ये जो पेज है वो गायब हो चुका है, फिर देखते हैं अपन। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु पर पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यानी कि हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु पर पहुंचाता है, तो वही समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चढ़ता है, सर्वोत्तम बिंदु पर चढ़ता है। इसी के साथ हमने जो टॉपिक पहले पढ़ा है उसी के आधार पर हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करता है। ये तो आप लोगों को याद ही है। उसी के साथ देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि ये छोटा है। किसकी तुलना में, समष्टि की तुलना में यह छोटा है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन करता है, इसलिए एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, इसलिए इसकी उपयोगिता कैसी होगी, अंतर्राष्ट्रीय होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों को तोड़ने की क्रिया अपनाई जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों को जोड़ने की क्रिया अपनाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत क्या है, राष्ट्र व रोजगार सिद्धांत है। इसी के साथ आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसमें कितने सारे टॉपिक अपने क्लियर होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसमें केवल एक स्थान विशेष पर ही ध्यान दिया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को तोड़ने की क्रिया अपनाई जाती है, इसकी विशेषता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता अंतर्राष्ट्रीय होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंत राष्ट्र आय व रोजगार का सिद्धांत है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है क्या है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की आलोचना सीमाएं भी इसी के साथ कंप्लीट होती है। तो हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है।